संगठन का कार्य चला है। हमारा साधारण सदस्यता का काम पूरा होगा, उसके बाद हमारे सक्रिय सदस्य बनेंगे। सक्रिय सदस्य बनने के बाद प्रत्येक बूथ की कमेटी का हमारा चुनाव होगा। उसके बाद हमारा मंडल का चुनाव होगा। मंडल के बाद हमारा जिले का चुनाव होगा और जिले के बाद प्रदेश का चुनाव होगा और प्रदेश के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। और जब तक वो चुनावी प्रक्रिया चलेगी तब तक किसी भी तो दूसरी पार्टी का कोई ज्वाइनिंग करने का प्रोग्राम उस प्रकार का राजनीति का नहीं रहेगा, या जो छोड़ के चले गए ना उनका रहेगा। ये ओपन मेंबरशिप है, स्वयं से कोई भी ले सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो चुनाव में जिनके ऊपर आरोप लगे थे खिलाफत करके, तो आप लोगों ने कहा था उनके लिए अब पार्टी में कोई स्थान है। जिन लोगों ने पार्टी के विरोध में काम किया है उन्होंने अपना स्थान तो स्वयं से ही खत्म किया है और उसकी फीडबैक हमने प्रत्येक विधानसभा से ली है। उनकी सूची हमारी तैयार हुई है। भविष्य में जब कोई जिम्मेवारी देने की बात आएगी तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व उस पर जरूर विचार करेगा। लेकिन जो नगर निगम नगर निकाय के चुनाव होने हैं, क्या उनकी तरफ केंद्रित तो नहीं? भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा है, एक चुनाव पूरा करती है, दूसरे चुनाव की तैयारी में लगती है। और जहां भी हरियाणा प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई भी, चाहे नगर पालिका का हो, नगर परिषद का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे कोई पंचायत का हो, चाहे किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ प्रत्येक चुनाव की तैयारी में लगी है। और हम ये सदस्यता अभियान इसलिए करते हैं कि हमारा संगठन मजबूत है। जिन्हें भीतरी घात की थी, जिन्होंने काम नहीं किया पार्टी में, क्या उनके लिए भी चिन्हित किया गया है, लिस्ट जारी की? बिल्कुल 100% हमने सूची तैयार की है। और भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी आंखें हैं। हमारा संगठन इतना बड़ा है, बहुत सारी आंखें हैं देखने वाली, और सभी प्रकार की रिपोर्ट हमने ली है। जिन्होंने चुनाव लड़ा है उनसे भी ली है, जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता से उनसे भी लिया है। और बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठनों के लोग भी चुनाव में लगे थे जिन्होंने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता होते हुए भी ये विरोध में है। वो जानकारी सामाजिक संगठनों ने भी हमें दी है और उन सब की सूची बनी है, उन सब पर विचार। आप लोगों का तो सदस्यता अभियान चला हुआ है, 50 लाख का टारगेट है, लेकिन कांग्रेस का भी संगठन नहीं बना और वो अभी तक अपने हाथ पे मंथन कर रहे हैं। प्रतिपक्ष नेता भी नहीं बन पाए। समाप्ति की ओर है। मैंने पहले भी चुनाव के समय कहा था, कांग्रेस मुक्त भारत होना है, वो नजदीक है। और कांग्रेस अपने आखिरी पड़ाव में है। नेतृत्व विहीन कांग्रेस पार्टी है, ना कोई नीति है, ना कोई नेता है। और कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार की आपसी लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई से अपने परिवार की लड़ाई में वो अपने परिवारों को बचाने में लगे। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल ना होते हुए एक पारिवारिक पार्टी बन गई और वो अपने परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाने में लगे। अध्यक्ष जी, आप फील्ड से खुद वाकिफ हैं और जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है प्रदेश में सरकार की। डीएपी की वजह से किसानों को बहुत दिक्कत आ रही है। गेहूं की फसल का बिजाई का समय है और स्थिति बहुत खराब है। आज हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल भी कोई भी खाद को लेकर स्थिति खराब नहीं है। आज आप किसी भी दुकान पर जाएंगे, खाद उपलब्ध मिलेगा। कई जगह जो सोसाइटियां थी, कोऑपरेटिव सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं था, 7 तारीख के बाद जब भी रैक लगा है सभी सोसाइटियों में खाद उपलब्ध करवाया है। और आज किसी भी प्रकार की समस्या किसान को खाद के लेकर नहीं है। ये कुछ विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने जरूर इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया, क्योंकि चुनाव हार गए थे, उनको हार अपनी पची नहीं। उस हार से उभरने के लिए उन्होंने खाद का सहारा लिया। वो झूठा प्रचार था। और 1-2 दिन की जो ढील हुई थी वो खाद की पूर्ति कर दी गई है। हर जिले में आज खाद उपलब्ध। लेकिन फील्ड में कहीं ना कहीं जाके देखा जाना चाहिए, वास्तविकता है ये। आप भले ही आप ये कह रहे हो कि विपक्ष मुद्दा बना हम आज पूरी वास्तविक, आज मैं आपके साथ या मीटिंग में हूँ, आप किसी भी बाजार में आप चलिए, आप दुकान को चिन्हित करिए, यहीं से मैं आपके साथ चलूंगा, खाद आपको उपलब्ध मिला। सरकारी उनको नहीं मिल रहा सर, आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं। दुकानदार जिनको जो उनसे बीज और दवाइयां ले रहे हैं, हाँ, ये शिकायत जरूर आई थी कि कुछ दुकानदार खाद की आड़ में कुछ अपनी दवाइयां और बीज बेचने के प्रयास में है। और हमने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे और सरकार सख्त है। अगर इस प्रकार का कोई भी किसान हमें शिकायत करेगा
और जब भी कोई टेलीफोन आता है तो मैंने किसान को यही कही है कि आप अपने घर से निकलिए, दुकान पर जाइए, और दुकान पर अगर कोई दुकानदार ऐसा करने का प्रयास करेगा मेरी बात करवाइए। आज तक किसी ने भी मेरे से बात नहीं करवाई। बाद में मैंने जानकारी मिली, उन्होंने बताया कि हमें खाद मिल गया है। आपने विधानसभा सत्र देखा होगा, कल गीता बुक्कल ने एक आरोप लगाया कि डीएससी के माध्यम से आप फूट डालो राजनीति करने की नीति को अपना। ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो भी कांग्रेस के नेता हैं, गीता बुक्कल की किस प्रकार से वो बयानबाजी करती है, क्या उसकी विचारधारा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन गीता बुक्कल से ये जरूर निवेदन करूंगा कि कमजोर को अपने हिस्से से कुछ न कुछ देना चाहिए। अगर वो डीएससी समाज को जो उस सुविधा से वंचित था, सरकार ने उसकी व्यवस्था की है, तो बड़े को छोटे का ध्यान रखना चाहिए। और गीता बुक्कल से निवेदन करूंगा कि वो समझाएं, अपना भी हिस्सा कुछ उनको दे ताकि वो बराबरी पा के खड़े हो जाएं। और गीता बुक्कल से दूसरा निवेदन ये करूंगा कि अपने बड़े नेता से बयान दिलवाएं, राहुल गांधी से बयान दिलवाएं, अपने जो उनके नेता प्रदेश में है भूपेंद्र हुड्डा से बयान दिलवाएं। गीता बुक्कल की बात में वो बात नहीं जनता की समझ में आती, जब उनका कोई बड़ा नेता बयान देगा तो समझ में आती है। और इस बात का परिणाम, इस बात का राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर जो बयान अमेरिका वहां विदेश में जाके दिया था कि ओबीसी समाज का और एससी समाज के आरक्षण पर जब हमारी सरकार आएगी कांग्रेस पार्टी उस पर विचार करेगी, ये बयान राहुल गांधी ने दिया था। आज तक उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया, अपनी कही हुई बात से मुकरे हैं। मैं निवेदन करूंगा गीता बुक्कल से कि राहुल गांधी से इस विषय में जरूर बयान करवाएं। ठीक है। मुरली जी, निगम के चुनाव कब तक संभव है?